स्टूडेंट्स, बेसिक चेस कोर्स में आपका स्वागत है। मैं प्रेरणा उपासिनी आज आपको सिखाऊंगी मूवमेंट ऑफ पीसेस, देयर कैप्चरिंग एंड पॉन प्रमोशन। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रुक। रुक जो है वो स्टैंडिंग लाइंस पे चलता है और स्लीपिंग लाइंस पे चलता है। जितने भी स्क्वायर्स खाली होंगे उतने स्क्वायर्स तक वो जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, साइड्स में भी जा सकता है। सपोज अगर यहाँ पर ये दूसरे कलर का पॉन है तो ये इसको मार कर यहाँ पर आके बैठ सकता है, लेकिन अगर इसका फ्रेंड यहाँ पर है तो ये सिर्फ यहाँ तक जा सकेगा। ये हो गई रुक की चाल। दूसरा पीस लेते हैं, ये है बिशप। बिशप जो होता है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। दो बिशप हम इसे यहाँ रखते हैं। एक बिशप जो होता है वो लाइट कलर के स्लैंटिंग लाइन से जाएगा और दूसरा जो बिशप है वो डार्क कलर के स्लैंटिंग लाइन से जाएगा। जितने भी स्क्वायर्स खाली होंगे वहां तक जा सकता है। तो ये हो गई बिशप की चाल जो स्लैंटिंग लाइंस पे होती है। हमेशा आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ स्लैंटिंग लाइन पे चलेगा। उसका कलर रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये जो बिशप है ये सिर्फ लाइट कलर के स्क्वायर से ही जाएगा और ये जो है ये सिर्फ डार्क कलर के स्क्वायर से ही जाएगा। ये हो गई बिशप की चाल। बिशप का भी रुक के जैसे ही अगर यहाँ पर इसका फ्रेंड है, सेम कलर का है, तो इसका फ्रेंड हो गया तो ये यहाँ तक ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसका एनिमी बैठा है, सपोज यहाँ पर इसका एनिमी है, ये अलग कलर का पीस है, तो इसको मार के ये स्क्वायर में जाके बैठ सकता है। लेकिन जो भी होगा सिर्फ स्लैंटिंग लाइन पे ही बिशप चलेगा। इसके बाद में हम लेते हैं क्वीन। क्वीन जो है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रुक एंड बिशप, क्योंकि ये रुक के जैसे सीधे भी चलेगी, ये स्लीपिंग लाइंस पे भी चलेगी और बिशप के जैसे स्लैंटिंग लाइंस पे भी चलेगी। ये दोनों बिशप का काम करती है। जैसे समझो अभी ये लाइट कलर में खड़ी है तो ये लाइट कलर के स्लैंटिंग लाइंस पे जा सकती है नेक्स्ट मूव में, और अगर हम इसको रुक के जैसे सीधा चलाए, अब ये आ गई डार्क कलर में, उसके बाद के मूव में ये डार्क कलर के बिशप का भी काम कर सकती है। ये हो गई क्वीन। इसके बाद हम लेते हैं किंग। किंग जो है ये ऑल डायरेक्शंस में जा सकता है, लेकिन इसको एक रिस्ट्रिक्शन है। ये सिर्फ एक वक्त पे एक मूव में एक ही घर तक चल सकता है। जैसे कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। जितने भी घर खाली होंगे उस तरह से जा सकता है, लेकिन वन स्क्वायर एट अ टाइम। ये हो गई किंग की बात। किंग के बारे में और भी रूल्स है जो मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। इसके बाद में हम लेते हैं पॉन। पॉन जो होता है ये हो गई इसकी ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से पॉन दो घर चल सकता है। स्टैंडिंग लाइन में दो घर चल सकता है। अगर प्लेयर चाहे तो उसे एक घर भी चला सकता है, लेकिन उसको दो घर चलने का उसको अलाउड है। लेकिन एक बार दो घर चलने के बाद में फिर उसको एक घर ही चलना पड़ेगा। पॉन को एक और रिस्ट्रिक्शन है, पॉन कभी भी पीछे नहीं आएगा, पॉन को हमेशा आगे ही जाना होता है। ये हो गई पॉन की बात। और एक बात है, पॉन जो है वो कैप्चरिंग जो करता है, कैप्चरिंग मतलब पीस को मारना, वो कैप्चरिंग जो करता है, समझो यहाँ पर ये पॉन है और ये एक घर खेल के यहाँ पर आ गया, तो ये इसको ऐसे मार सकता है। पॉन जब मारता है तो स्लैंटिंग लाइन वन स्क्वायर, इस तरीके से उसकी कैप्चरिंग है। सीधे नहीं मारेगा। अगर यहाँ पर ये पॉन है, ये खेल के दो घर आगे आ गया, ये खेल के दो घर आगे आ गया, तो अब ये आगे तभी बढ़ सकेंगे जब कोई दूसरे कलर का पॉन आएगा तो इसको मार के फिर ऐसे आगे जा सकेंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर ही इनको रुकना पड़ेगा, इनको वेट करना पड़ेगा कि आजू बाजू के फाइल में कोई पीस या पॉन आए तो उसको मार के फिर ये आगे बढ़े। पॉन की एक और बात है जो इसका महत्व बहुत बढ़ाती है, वो है पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन कैसे होता है? जब ये पॉन चलते चलते धीरे धीरे अगर ये विदाउट कैप्चर, बिना कैप्चर हुए अगर ये बोर्ड के एंड तक पहुंचता है तो इसको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मिलता है इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ तक जिंदा पहुंच गया, तो अब इसको हम बोर्ड के बाहर रखेंगे और इसके जगह हम इसको कोई भी बड़े पीस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे रुक बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे बिशप बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे क्वीन बना सकते हैं, और हम चाहे तो इसे नाइट भी बना सकते हैं। ये हो गई पॉन प्रमोशन। सिर्फ हम उसे किंग नहीं बना सकते क्योंकि किंग तो एक ही रहेगा, और पॉन नहीं रहेगा क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है। तो ये एक बात है पॉन प्रमोशन की, जिसका मतलब है अगर पॉन चलते चलते
अदर एंड ऑफ द बोर्ड तक पहुंच गया, जिंदा रह गया, तो वो उसी स्क्वायर में प्रमोट हो जाएगा। उस स्क्वायर में जो चाहे वो पीस ले सकता है। कौन से पीस ले सकता है? नाइट ले सकता है, क्वीन ले सकता है, बिशप ले सकता है या फिर रूक ले सकता है। ये प्लेयर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गई पॉन प्रमोशन की बात। अब मैं आपको सिखाऊंगी थोड़ा सा डिफिकल्ट पीस जो है नाइट। नाइट की जो चाल है वो 2.5 स्क्वायर की होती है। 2.5 स्क्वायर ये कैसे चलता है देखिए, मैं ये हो गई स्टैंडिंग लाइंस और ये हो गई स्लीपिंग लाइंस। हम एक लाइन पकड़ेंगे, अगर हम स्टैंडिंग लाइन पकड़ते हैं तो 2 घर हम उसी लाइन में उसको चलाएंगे, 1 2। और जब हम हाफ कहते हैं तो या तो हम राइट लेंगे या फिर लेफ्ट लेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, 1 2 एंड हाफ, ये हो गई नाइट की चाल। अगर हम स्लीपिंग लाइन लेते हैं तो हम वही लाइन पे 2 घर चलाएंगे, 1 2, और हाफ बोलते ही हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे जो स्क्वायर में हमें जाना है। नाइट जंप भी कर सकता है, समझो यहाँ पर उसके रास्ते में पॉन्स है, उसका एनिमी भी अगर है तो इसके ऊपर से जंप करके ये 1 2 एंड हाफ करके यहाँ जा सकता है। अगर ये घर खाली है जहाँ उसे जाना है, अगर वो घर खाली है तो डायरेक्ट जाएगा। अगर उसका एनिमी वहाँ बैठा है तो उसको मार के उस घर में जाके बैठ सकता है। लेकिन अगर इसका फ्रेंड वहाँ पर है तो ये वहाँ नहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा। ये हो गई नाइट की बात। सिर्फ नाइट की क्वालिटी ऐसे है कि नाइट जो है वो जंप कर सकता है, बाकी कोई भी पीस है वो जंप नहीं कर सकता है। नाइट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आसान करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। एक बोर्ड की कोई भी एक जगह पे नाइट को रखिए, उसके बाद में अगर यहाँ से यहाँ पर हमने नाइट रखा है तो यहाँ से वो कहाँ कहाँ जा सकता है वो हम पॉन से दिखाएंगे। 1 2 एंड हाफ यहाँ पर जा सकता है। जहाँ जहाँ नाइट ये जगह से पहुंच सकेगा वहाँ वहाँ मैं पॉन रख रही हूँ। 1 2 एंड हाफ, स्टैंडिंग लाइन 1 2 एंड हाफ। जब हाफ बोलेंगे तो राइट या लेफ्ट लेना, 1 2 एंड हाफ। स्लीपिंग लाइन पे लेते हैं 1 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ। पीछे लेते हैं स्टैंडिंग लाइन पे 1 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ। अब ये सेंटर पे है नाइट और यहाँ से ये 8 स्क्वायर्स जहाँ पर मैंने पॉन रखे हैं, इतनी जगह पे इसके जाने के चांसेस है। ये हो गई नाइट की एक्सरसाइज। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नाइट समझ में आएगा। और नाइट की एक ही पीस है जो जंप और कर सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए नाइट की, क्योंकि बाकी पीसेस तो आसान है, नाइट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे किंग्स के रूल्स, क्योंकि आपके रूल्स पक्के होने जरूरी है। और इलीगल मूव का क्या मतलब होता है चेस में, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी।